मैं इस वीडियो में आज विटामिन डी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो इस टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए जिसको बैक पेन लेग पेन हो रहा है। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही टाइम लेकर मैंने इस वीडियो को बनाया है आप लोगों के लिए। Vitamin D. Vitamin D, its primary function is to regulate calcium and phosphate level in the body. कैल्शियम एंड फॉस्फेट को नियंत्रित करने में सहायता करता है विटामिन डी, which is essential for maintaining bone formations, muscle constructions, and maintain immune functions. Sign and symptoms of vitamin D deficiency. First one, fatigue. Feeling tired and lacking energy is a common symptoms of vitamin D deficiency. कॉमन सिम्टम्स है फीलिंग टायर्ड, शरीर का थकना, और लैकिंग एनर्जी, शरीर में एनर्जी का कम होना। सेकेंड वन, बोन पेन. प्राइमरी फंक्शन इज टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द बॉडी which are essential for maintaining healthy bone and muscles. विटामिन डी का पहले काम होता है फूड से कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करना और कैल्शियम एंड फॉस्फेट को नियंत्रित करने में सहायता करना। इसी मेंटेन के वजह से बोन का फॉर्मेशन अच्छे तरीके से होता है। फिर डिफिशियंसी कैन लीड बोन पेन स्पेशली इन बैक, लेग और जॉइंट्स। अगर विटामिन डी डिफिशियंसी होता है, कैल्शियम बोन में अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसी वजह से बोन पेन, लेग पेन हो जाता है। थर्ड वन, मूड चेंज. लो लेवल ऑफ विटामिन डी हैव बीन लिंक्ड विथ डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी। वेल डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पाया जाता है मूड चेंज के लिए, मगर सम स्टडी प्रूव करता है डिप्रेशन, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी की। फोर्थ वन, weak immune systems, regulations of inflammatory response and active of immune cells. Deficiency can weak immune systems, making individual more susceptible of infections, cold और flu. नियंत्रित करता है inflammatory response और active of immune cells. If deficiency can active, then immune systems also weak. अगर इम्यून सिस्टम्स वीक हो जाता है तो कोल्ड, फ्लू देखने को मिलता है। फिफ्थ वन इज हेयर लॉस. लो विटामिन डी लेवल में कंट्रीब्यूट टू हेयर लॉस और थिनिंग. विटामिन डी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन हेयर फॉलिकल्स एंड एडेक्वेट लेवल में सपोर्ट हेल्थली हेयर ग्रोथ. While direct relationship between vitamin D and hair loss is not fully understood, कुछ स्टडी में पाया जाता है हेयर लॉस का एंड विटामिन डी कुछ मात्रा में हेयर ग्रोथ करते हैं। सिक्स वन इज बोन हेल्थ इश्यूज. कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट एंड कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर बोन फॉर्मेशन. बोन फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो फूड से कैल्शियम मिलता है। लो लेवल ऑफ विटामिन डी टू रिड्यूस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन विच लो बोन डेंसिटी एंड बोन स्ट्रेंथ. अगर विटामिन डी का डिफिशियंसी हो जाए, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जो बोन के डेंसिटी और स्ट्रेंथ कम हो जाता है। इन चिल्ड्रेन डिफिशियंसी कैन रिजल्ट इन रिकेट्सिया. अगर चिल्ड्रेन में डिफिशियंसी हो जाए तो रिकेट्सिया देखने को मिलता है। इन एडल्ट डिफिशियंसी कैन लीड ऑस्टियोमेलेसिया व्हिच कैन वीक बोन एंड मसल. ट्रीटमेंट प्लांट. फर्स्ट वन इज सनलाइट एक्सपोजर. encourage safe sun exposure to help boost vitamin D level naturally. Spending time outdoors. विटामिन डी नेचुरली मिलता है सन एक्सपोजर से। नेक्स्ट वन, सप्लीमेंटेशन. विटामिन डी सप्लीमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल, कैप्सूल और ड्रॉप. कैप्सूल और ड्रॉप और सिरप में पाया जाता है विटामिन डी सप्लीमेंट.
Individual factor like age, weight and medical history and the duration several week to month. सप्लीमेंट को लिया जाता है एज, वेट एंड मेडिकल कंडीशन को देखकर, जो वीक में एक बार और मंथ में एक बार लिया जाता है एज पर कंसल्ट योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल. Next one is dietary changes. Vitamin D rich food in your diet such as fatty fish and fortified dietary product and eggs. विटामिन डी को बूस्ट करने के लिए फैटी फिश जैसे सैल्मन फिश एंड डाइटरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही और अंडा. Next one is monitoring. Follow up with your healthcare provider for periodic blood tests to monitor vitamin D level and adjust treatment as needed. फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह लेना चाहिए, ब्लड टेस्ट करना चाहिए. नेक्स्ट वन लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट. मेंटेन ए हेल्थी लाइफस्टाइल with a regular physical activity and balanced nutrition to support overall health. फिजिकल एक्टिविटी और अच्छा न्यूट्रिशन मेंटेन करना चाहिए विटामिन डी के लिए. प्लीज़ शेयर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर विटामिन डी डिफिशियंसी एंड सब्सक्राइब कर देना. बहुत ही टाइम लेकर इस वीडियो को बनाया है एंड वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद.